नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो जेनजी टॉक्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। जेनजी टॉक्स में आज बात होगी जेंडर्स के फिटनेस की। हम लगातार हर बार आपके पास नए टॉपिक्स के साथ आते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, जेनजी के बारे में और जानते हैं, आपको ज्यादा बताते हैं, उनसे भी जानते हैं, एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं और जानते हैं कि इन जेनजी के दिमाग में आखिर चलता क्या है, ये कैसे खुद को अलग मानते हैं और कैसे ये अलग बिहेव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फिटनेस, इस पे हम बात करेंगे फिटनेस को लेके ये कितने कॉन्शियस हैं, फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ वो भी करते हैं जो इन्हें नहीं भी करना चाहिए हेल्थ के डायरेक्शन से। और हमारे साथ इसके लिए बात करने के लिए 3 जेनजीज हैं और एक एक्सपर्ट है। हम आपको बता दें कि 3 जेनजीज हमारे साथ हैं, जो उनका शाद, सात्विक और रिमी है हमारे साथ। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में डाइटिशियन सरोज श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों जेंडर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में। तो सबसे पहले आप बताइए शाद की फिटनेस क्यों इतना जरूरी है? फिट रहना जरूरी है, बट ऑल टाइम जिम, एवरी टाइम डाइट, ये इतना जरूरी क्यों है? डे टू डे लाइफ में एज वी ऑल नो कि जब तक आप फिट नहीं रहोगे तो अपना आप वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाओगे। डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़फुल होता है वो चीज़ कि आप कैसे आपका बॉडी परफॉर्म करती है डे टू डे लाइफ में, और हर चीज़ में आपको फिटनेस ज़रूरी है, चाहे मेंटल आप फिट हो, फिजिकली फिट हो। डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ आता है ये चीज़। सात्विक, आप बताइए मुझे कि फिटनेस का एक्चुअल मतलब आपके लिए क्या है? तो भी जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी की जनरेशन को देख रहे हैं, कुछ लोग रहते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या बाहर घूमते रहते हैं, पार्टीज में स्पेंड करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, पार्टीज में जाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, जो भी पैसे बच रहे जिम में डाल सकते हैं। इससे आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका बॉडी भी फिट रहेगा, और ऑब्वियसली जिम कर रहे हैं, आपका पोस्चर भी बहुत सही रहेगा, आपका फेस भी बहुत अच्छा दिखेगा, और बस यही फिट। रिमी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लड़कों के लिए फिटनेस का मतलब जिम होता है, जिम फ्रीक और बिल्कुल ही फिट। आपको क्या लगता है फिटनेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब बेसिकली जैसे आज के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बाहर पैसा उड़ाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कंजम्पशन के लिए। तो इसके जगह पे एक प्रॉपर डाइट अगर इंसान लेगा तो फिर उसमें वो फिट रहेंगे। और मतलब लोगों को 2 कदम चलने में भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील होता है, थक जाते हैं थोड़ा सा में। तो वैसे अगर एक हेल्दी प्रॉपर डाइट रहेगा, एक्सरसाइजेस साथ में रहेंगे, तो फिर वो इंसान मतलब डे टू डे लाइफ में नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। और ऐसे लोगों को लगता है सिर्फ जिम करने से ही फिट होते हैं, तो ऐसा कंपलसरी नहीं। आप घर पे योगा कर सकते हैं, घर पे वर्कआउट कर सकते हैं, तो वो फिटनेस। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बच्चे जो फिटनेस को लेके समझते हैं, आजकल का जो कॉलेज लाइफ है, मैक्सिमम बच्चे बाहर रहते हैं, सही से खाना नहीं मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्वस्थ, एक जो हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, उसको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है ताकि फिट भी रहे, हेल्दी भी रहे? फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस तो आजकल सभी के लिए ज़रूरी है। अगर हम कहें कि बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अच्छे से डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ये जस्ट एक एक्सक्यूज़ है, क्योंकि हेल्दी डाइट लेने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी पे। हम कुछ फूड्स है जो अपने साथ भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम हॉस्टल में हैं, ड्राई फ्रूट्स हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, मखाना है, एलमंड्स है, या फिर नट्स एंड सीड्स के लड्डू को अपने साथ रख सकते हैं। फ्रूट्स ईजिली अवेलेबल होता है हर जगह, टेंडर कोकोनट वाटर, सत्तू पानी। देन अगर अभी हमको कभी डाइट लेना भी पड़ रहा है बाहर, तो हम वहाँ पे वाइजली चूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्राइड राइस हम बिरयानी को ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हम नान और कुलचा नहीं लेके प्लेन रोटी ले सकते हैं। एवरीडे हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कैसा डाइट ले रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शंस बहुत है, बट क्या होता है जो अनहेल्दी फूड्स है वो इतना इजीली अवेलेबल रहता है रोड साइड में। हम देख सकते हैं जैसे कुरकुरे का पैकेट, पार्ले जी का पैकेट हर स्टॉल में होता है। बट अगर हम हेल्दी फूड्स की बात करें, जैसे रागी, मड़ुआ, ये सब तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो बच्चे का माइंड वहाँ चला जाता है कि ये इजीली अवेलेबल है, 5 रुपए में। उसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। मार्केटिंग इतना हाई है कि हर बच्चे एड्स में देखते हैं, उसकी तरफ इजीली एकदम चले जाते हैं। तो हमें हेल्दी फूड्स को प्रमोट करना है और वाइजली चूज करना है। इसके लिए घर के पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, ये सारे गाइड करेंगे तो अच्छा हेल्दी फूड्स हम लोग ले सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी सात्विक, कि ये जो फूड है, जैसे कि आप जेंडर्स की हर चीज अलग होती है, आजकल लोगों को पिज्जा, जैसे जो भी बाहर अभी जो हमने बात की,
तो ऐसी कौन सी फूड है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो जिंजर्स के साथ बड़ा कॉम्पेटेबल रहते हैं? मोस्टली जैसे भूख लगी तो व्हाट यू बिंज इनटू, क्या सबसे पहले लाइक ऐसा फिटनेस फ्रीक और जनरेशन जैसे Normal, जा रहा है वैसे normal. या बाहर नॉर्मल? अगर मैं पर्सनली देखूं, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। अगर जल्दी से मेरे को, ठीक है हेल्दी तो मैं चाहूंगा ही, अगर मेरे को नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली मैं जो मिल रहा है वही खाऊंगा। जैसे कि अब हम लोग का कॉलेज का कैंटीन हुआ, सबसे ज़्यादा क्या ही मिलता होगा? छोले भटूरे, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, सब वही मिलेगा। और कुछ भी प्रोटीन थोड़ा मोड़ा हम लोग को ऑमलेट्स की तरह मिल सकता है, ब्रेड ऑमलेट्स की तरह मिल सकता है। लेकिन हम लोग रोज रोज घर पे तो टाइम सुबह में जाना पड़ता है, सुबह में कैंटीन में क्या ही कर सकते हैं। एट क्लास में हुआ मूड खराब, चले भाई चॉकलेट खाने चलते हैं, चले भाई पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। अब दोस्त लोग हैं, पिज़्ज़ा नहीं खिलाएगा, छोले भटूरे नहीं खिलाएगा, ले भाई तू भी खा। ऐसे हो जाते हैं। और उन लोगों के साथ हम लोग अपना डाइट मेंटेन नहीं कर पाते। अगर कर भी लिए घर से कुछ जैसे कि मैम बोली जो भी राजमा ये सब लाए, खा नहीं पाते हैं कॉलेज में, टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग का डाइट भी मेंटेन करना मुश्किल है। जैसे बोली कि हाँ कर सकते हैं, मूड पे डिपेंड करते रहता है। दोस्त लोग की वजह से कि भी खा सकते हैं ऐसे। रोल फूड चॉइसेस में जैसे अभी हमने बात की कि क्या क्या रोल होता है, दोस्तों का रोल होता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ आपको ऐसा क्या लगता है कि मार्केट में ऐसा कौन कौन सा फूड आइटम्स है जो आपको एक प्रॉपर डाइट भी दे सकता है, आपके मूड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है कि हाँ चलो अभी मेरा कुछ मूड ठीक नहीं है तो मीठा खा लिया, ये खा लिया। तो इस चीजों में एट दिस टाइम अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो और एक मूड डाइवर्टर है तो उस टाइम क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ। लाइक जनरली आप एक एप्पल डेली कंज्यूम कर सकते हो, सीजनली फूड आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। एज अ फिटनेस फ्रीक आप बनाना मोस्टली यूज़ कर सकते हो और लोग करते भी हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं बाहर रहता हूँ, मेरा घर एक्चुअली रामगढ़ में है, तो हॉस्टल में रह कर डाइट फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक कि पॉसिबल हो, और वो मैं कर लेता हूँ। उसमें फ्रूट्स हैं, ओट्स हैं, इजी ये सब आप मील बना सकते हो, प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, एप्पल्स कंज्यूम कर सकते हो, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कोकोनट वाटर बहुत यूजफुल चीज़ है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा आपके फूड हैबिट्स को डिप्राइव करता है? जो हुआ है मैं बताता हूँ। जैसे कि कॉलेज में बैठे हुए थे, भूख लग रहा था, रील्स देख रहा हूँ क्लास में बैठ के, आ रहा है चिकन टिक्का, एग्जैक्टली, बर्गर, ये पिज्जा, ठीक है बर्गर पिज्जा जो कैंटीन में मिल रहा है वो रील में भी दिख रहा है, खाने का मन करता है। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम लोग कुछ मोटिवेशन चाहिए, हम लोग की मोटिवेशन जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हो गए, साकेत धोकी, एग्जैक्टली, उन लोग को देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जिम करते हैं वो, उनको देखते हैं, मोटिवेशन आता है, सोचते हैं जिम जाएंगे, इनके जैसे जिम करेंगे, मोटिवेशन रहता है 2 से 3 दिन, फिर रील्स देखते हैं, ठीक है भाई चल पुचका खाने चलते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंस करते रहता है सोशल मीडिया। आप बताइए सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है आपके फूड हैबिट्स में? फूड हैबिट्स में जैसे अब हम लोग को मेस में नॉर्मल बेसिकली खाना आता है, तो फिर वो तो हेल्दी होता नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। तो हेल्दी से ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्टी नहीं होता। हाँ, टेस्टी नहीं होता। अब एक ही खाना हर वीक रिपीट होगा तो फिर वो तो टेस्टी नहीं होता। तो अब सडनली मन किया कि कुछ ऑर्डर कर ले, तो फिर रील्स में भी वही दिख रहा है कि कोई अलग अलग फूड, एस हमारा भी बहुत फेमस है जेंजी के बीच में, कि मतलब लोग खाते हैं, वो देख के और ज़्यादा मतलब लगता है कि चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर वैसे अब मेस में खाना अच्छा नहीं आया तो बिरयानी ऑर्डर कर लिया या चिकन टिक्का या कुछ भी। तो मोस्टली हॉस्टल लाइफ में ऐसा होता है कि क्योंकि मेस वगैरह सब कुछ आप वो खाना खा के ना 4 से 5 दिन से ज्यादा नॉर्मल नहीं रह सकते। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वीकेंड चाहिए रहता है कि कुछ टेस्टी मिले, कुछ बॉडी को ऐसा मिले जो अच्छा से फील हो, वो चीज फील गुड करने वाले खाने। एग्जैक्टली वो चीज होना चाहिए। मैम आप बताइए, ये हमने जाना अभी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत जेन्युइन भी है, जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता अच्छा खाने को, तो ऐसे जो सिचुएशंस आते हैं उसमें कैसे बच्चे खुद पे कंट्रोल करें, उस वक्त क्या खाएं, क्या कम से कम बाहर का कंज्यूम करें ताकि उनका फूड नीड भी सेटिस्फाइड हो और फिर वो हेल्दी भी खा पाए?
देखिए एवरीथिंग है वंस इन अ वाइल, इफ एनीवन इज टेकिंग समथिंग दैट्स फाइन। आप सबसे पहला पोर्शन कंट्रोल करो। इफ यू आर टेकिंग वन स्वीट, वन रसगुल्ला, एक रसगुल्ला है तो दैट डजंट अफेक्ट योर बॉडी टू मच, बट वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इफ यू आर एडिक्टेड टू स्वीट एंड इफ यू आर टेकिंग एवरी डे, अगर आप रोज स्वीट्स ले रहे हो तो दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। शुगर का क्या है, शुगर एक बार आप लोगे वो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है, देन अगेन वो बोलता है कि मुझे और शुगर चाहिए और शुगर, एक क्रेविंग्स होने लगता है, साइकिल के फॉर्म में होने लगता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने फास्ट एंड जंक फूड है उसको हम कम कर सकें। सिर्फ फास्ट एंड जंक फूड की बात नहीं, यहाँ पे एक होता है कि हम लोग पानी भी कम पीते हैं। लेकिन मैम देख के कैसे कंट्रोल करें? देख के कैसे, सबसे बड़ी वजह तो वही है। सबसे बड़ी बात है कि देखने में एक चीज अलग लगता है और वो रियल में एक चीज अलग होता है। आप योगर्ट को फ्रूट्स ऐड करके खुद घर में ले सकते हो, उसी तरीके से लस्सी ले सकते हो। आप चीनी को रिप्लेस करके डेट्स वगैरह से रिप्लेस कर सकते हो। हेल्दी फूड से आप फ्रूट्स को ऐसे लोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जैसे आप फ्रूट सैलेड के फॉर्म में आप सजा ले रहे हो तो वो आपको खाने का इच्छा करेगा। तो वो सब चीजें से आप अपने को चेंज कर सकते हो। आप बनाना को स्मूदी के फॉर्म में ले लो। एक हेल्दी जैसे प्रोटीन ड्रिंक का बहुत होता है कि जनरली इस जनरेशन में सब कोई प्रोटीन शेक लेते हैं, तो वो क्या करता है, हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट करता है। लॉन्ग रन में लेने के बाद में बॉडी में बहुत सारी डेप्रिवेशन होने लगती है, कभी वेट गेन होने लगता है। तो वहाँ पे आप घर के हेल्दी प्रोटीन शेक बना लो। बहुत सारे हम केसेस भी सुन रहे हैं जहाँ पे रेगुलर प्रोटीन शेक लेने से उसको बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, किडनी वगैरह भी डैमेज, हाँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग रन में उसको लेने से। तो वहाँ पे आप घर में हेल्दी प्रोटीन शेक बना सकते हो। सत्तू है, एलमंड है, मखाना है, रागी है, सारे को मिला के घर से एक शेक बना के ले लो। 1 मंथ में या 2 मंथ्स में आप घर जाते ही हो, उसको आप डेली जब मिल्क लेते हो तो उसमें 1 चम्मच करके ऐड कर लो। तो हेल्दी चीज़ों को हम वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सेकंड थिंग है चाय एंड कॉफ़ी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत सारा ये रहता है, कल्चर रहता है। 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स में 25 ग्राम ऑफ शुगर रहता है, जो बच्चे नहीं जानते। वो दिन में कुछ नहीं खाए बोलते हैं, बट 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए तो सारा दिन में जितना शुगर रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ले रहे हैं। एडिशनली शुगर क्या करता है, बॉडी से वाटर को और चुरा लेता है। मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ पानी की जगह वो जब बाहर खाते हैं तो पानी की जगह दे कंज्यूम कोल्ड ड्रिंक्स, बट उनको ये नहीं पता है कि उसमें इतना ज्यादा शुगर है। प्लस वो जो कोल्ड ड्रिंक्स है हम जब ले रहे हैं तो शुगर बॉडी से पानी को डिहाइड्रेट कर दे रहा है और ऐसे ही हम पानी ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं, प्लस वो डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम सत्तू पानी, नींबू पानी, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। टेंडर कोकोनट वाटर, लस्सी है, मट्ठा है, फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखें। प्लस फ्रूट्स वगैरह को फोकस करें। डाइट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि सैलेड जरूर से खाने में। अगर आप सपोज मैदा का कोई चीज खा रहे हो, मैदा में क्या नहीं है, फाइबर नहीं है, तो इन दैट टाइम अगर आप मैदा खाने के पहले 1 बोल सैलेड ले रहे हो तो आप फाइबर ले रहे हो, तब उसका हार्मफुल कम होगा। तो ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कुछ चीजों को अगर हम चेंज करें तो खाने के बैड इफेक्ट्स बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। जनरली फाइबर इंटेक हमारा नहीं होता। अगर हम कुछ खराब ले भी रहे हैं उसके साथ कुछ हेल्दी चीजें ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट्स थोड़ा कम होगा। सात्विक, आप मुझे बताइए एज अ जेंडर्स सबसे ज्यादा जो एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस बहुत तरह के होते हैं, सबसे ज्यादा जो एक्सरसाइजेस होते हैं आप कौन सा प्रेफर करते हैं और क्यों? देखिए बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी का बॉडी स्ट्रेंथ लिफ्ट कर सकता है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, किसी की बॉडी के लिए कार्डियो बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है। मैं पर्सनली मैं खुद के लिए सजेस्ट करूंगा कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो करूं, अपना डाइट मेंटेन करूं। ये मेरे लिए लाइक ये कॉम्बिनेशन मेरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं खुद के लिए यही प्रेफर करता हूँ। ठीक है। शायद जैसे कि बच्चे फिट होते हैं, ठीक है, आपके एज के मैक्सिमम जनरेशन के मैक्सिमम बच्चे जो है वो फिट हैं, बट जिम इज जस्ट लाइक अ फ्लेक्स। जिम जाना मतलब बहुत लोग फिट होते हैं बट दे स्टिल गो टू जिम। ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जिम आज के टाइम पे मैं जितना जानती हूँ जेंडर्स को, जिम आज के टाइम पे बहुत हद तक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। भाई तू भाई जिम नहीं जा रहा, ऐसे कैसे? मतलब ये होती है, वो एक एडिक्शन हो जाता है। आप जैसे 1 दिन गए, 2 दिन गए, अभी क्या है ना कि जैसे एज अ बिगिनर कोई ज्वाइन करता है जिम तो उसको क्या है कि उसका माइंडसेट रहता है कि हाँ भाई बॉडी बनाना है, ठीक है। और बॉडी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में नहीं बनते। आपको टाइम वहाँ देना पड़ता है, टाइम गलाना पड़ता है। मिनिमम 1.5 साल 2 साल चाहिए बॉडी में चेंजेस दिखने के लिए। और एज अ बिगिनर उसको वो सोचता है कि जल्दी जल्दी सारा कुछ करे, चेंज नहीं हो पाता है, फिर वो छोड़ देता है। इसलिए वो रिपीट होते रहता है। और धीरे धीरे जैसे हम दोनों साथ में ही जिम करते हैं, ठीक है, तो जब ये नहीं जाता हम इसको मोटिवेट करते हैं, भाई चल, ये पिछले 3 दिन से गायब है, अब मैं अकेले कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मोटिवेट करती है आसपास के लोगों को। अगर मैं किसी चीज में हूँ तो मैं इसको भी उसमें ले जाता हूँ, जिससे फायदा हो बॉडी को। एग्जैक्टली उस चीज को ले।
रिमी, आपके लिए एक्सरसाइजेस के मतलब क्या है? जैसे इन लोगों ने बताया लड़कों के लिए मैक्सिमम जिम ही होता है, जिम, रनिंग, हाँ, exactly. मैक्स टू मैक्स। आपके लिए आपके लिए एक्सरसाइजेस के मतलब क्या है? बेसिकली फीमेल में देखें तो जैसे लड़कों का स्ट्रेंथ होता है वैसा सबका इक्वली फीमेल में नहीं होता है स्ट्रेंथ। तो वुमेन्स के लिए बेसिकली अगर सुबह निकल रहे तो मॉर्निंग वॉक कर लिए, या साइकिलिंग का भी ऑप्शन है, ये सब भी बेस्ट ऑप्शन होता है मतलब फिट रहने का, और यही सब। लेकिन जिम का जो क्रेज है, मैं देख रही हूँ जिम का क्रेज लड़कियों में भी काफी बड़ा है। अभी पिछले कुछ वक्त से काफी लड़कियां भी हैं, दे डोंट गो फॉर वर्कआउट, कहीं और नहीं जाती, जस्ट हाँ जिम जिम जिम। तो ऐसा क्यों, ये चेंजेस क्यों आ रहा है? जिम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है लाइफ में? बहुतों के लिए फिटनेस के बेसिस पे भी लोग जाते हैं जिम कि हाँ मुझे फिट रहना है इसलिए मैं जिम जाऊंगी वैसे, और बहुत लोग इन्फ्लुएंस होके भी जाते हैं। जैसे अगर कोई फ्रेंड जा रहा है तो उसको देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो वहाँ पे कंटिन्यू है, तो फिर उसको देखा देखी होता है ना कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि चलो मैं भी चल जाती हूँ। अपने बॉडी पे वर्क नहीं करते, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि मेरा बॉडी के लिए वो सही है कि नहीं। बहुतों का स्ट्रेंथ साथ नहीं देता फिर भी चले जाते हैं इन्फ्लुएंस में जिम। आई वांट टू ऐड समथिंग, लाइक काफ़ी लोग पहले तो डिस्टर्ब रहते हैं इधर से, मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, उनको कुछ चाहिए रहता है जहाँ पे अपना वो स्ट्रेस रिलीज कर सकें। मेरे स्टोरी में वैसा था, मैं 2 साल पहले जिम ज्वाइन किया था, फिर कुछ इशू की वजह से बीच में 1 साल में गायब रहा। तो किसी का हार्ट ब्रेक होता है, किसी का फैमिली इशू होते हैं, किसी का कैरियर होता है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो निकालता है, और जिम द बेस्ट चीज़ है वो चीज़ निकालने के लिए। मुझे ऐसा फील होता है इन माई पीओवी, स्ट्रेस रिलीफ होता है जिम से। एग्जैक्टली। तो आजकल जेंडर्स में स्ट्रेस वैसे ही बहुत ज्यादा रह रहा है। एग्जैक्टली। किस बात का रह रहा है वो नहीं पता होता है, देखोगे बट बहुत हर एक रह रहा है। बंदा सारा दिन अच्छा रहेगा, जैसे रात होगा वो बेड पे पड़ा रहेगा, वो सीलिंग को देखेगा। कुछ मेरे साथ भी होता है वो डेली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब मैं ऑब्वियसली हम जेंडर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी आप कॉलेज में हो, यू आर स्टडिंग, किस बात का स्ट्रेस है? जैसे आपने बोला ना, किस चीज का टेंशन? ओवरथिंक सब करते हैं, मे भी शायद आप भी करते होगे। ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम, जैसा मैं बताया, कैरियर इशू, फ्यूचर को लेकर लोग, मैं खुद परेशान रहता, मैं दूसरे को क्या बताऊं, वो हो जाता है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये इतने सारे मेंटल इश्यूज, फिजिकल, मेंटल आएगा तो फिजिकल इश्यूज आने ही आने हैं, तो इसके साथ ये बच्चे जो हैं अभी इनके पढ़ने की उम्र है। हमारे वक्त में कहा जाता था कि बच्चे हैं, पढ़ो लिखो, सब चीजों से दूर रहो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, मस्ती करो। बट आजकल ये बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं, तो इसको कैसे बैलेंस कैसे करना चाहिए? एक्चुअली डाइट में मैग्नीशियम का भी बहुत कमी हो जा रहा है, जो हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। मैंने अभी कहा नट्स एंड सीड्स पे फोकस डालिए, जो आलमंड है, वॉलनट है, या फ्लेक्सीड है, चिया सीड है, ये सारे नट्स एंड सीड्स को अगर इंक्लूड करते हैं, या फिर स्पिनच है, ब्रोकोली है, स्पिनच स्मूदी वगैरह ऐड करते हैं, तो मैग्नीशियम का लेवल अगर हमारे डाइट में सही रहेगा तो स्ट्रेस वगैरह थोड़ा कम होगा। तो इस चीज पे हम फोकस कर सकते हैं। सेकंड थिंग मैं कहूंगी कि जैसे आपने जिम वगैरह का बात किया, आजकल सभी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हम लोग इंडोर तो वर्क कर लेते हैं जिम करके, तो आधे से अधिक लोगों को ये नहीं पता है कि जिम जब तक कर रहे हैं हम फिट रह सकते हैं कि, लेकिन जिम अलोन इस चीज के लिए सही नहीं है। डाइट आपको सही रखना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग रन। तो अगर आप डाइट सही रखोगे तभी आप फिट रह सकते हो। जिम हम 1 साल 2 साल, बहुत जगह हमने देखा है कि लोगों ने जिम किया, बहुत अच्छी बॉडी हो गई, 1 साल 2 साल 3 साल, बट फिर जैसे ही जिम छोड़ा वो वापस से वेट गेन करने लगते हैं और अपने वापस से उसी में चले जाते हैं, और उसको फिर मतलब हेल्थ को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है ना बहुत क्विक फिक्सेस पे बिलीव करते हैं। अगर हम कहेंगे कि आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना एक डाइट अच्छा हेल्दी लो, तो वो उस पर सेटिस्फाई नहीं होते। उनको चाहिए एक पिल, एक जिम, कि हम जल्दी से तुरंत में वेट लॉस कर लें। तो जो भी चीज जल्दी का होता है वो सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आप अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे तभी जाके वो लॉन्ग रन में सही हो सकता है। तो आप डाइट को सही रख सकते हो, आपके घर का खाना खाओ, जो भी आपके आसपास में वो सारे खानों को आप लोगे तो ज्यादातर आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आउटडोर गेम खेलो, आप बैडमिंटन खेलो, आप स्विमिंग करो, आप गार्डनिंग करो, व्हाटएवर आपको जो पसंद है। तो ये सारी चीजें अगर आप लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप लॉन्ग रन में सही रहोगे। हमने जाना कि जेंडर्स की लाइफस्टाइल क्या है, जिम का प्रेफरेंस क्या है, और साथ ही अपने फिटनेस के लिए वो क्या क्या प्रेफर करते हैं, जिम ही क्यों प्रेफर करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारी एक्सपर्ट ने हमें बताया। तो मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल को ठीक रख के आप अपना मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ ठीक रख सकते हैं। जिम जाना, योगा करना, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अपने लाइफस्टाइल में चेंज करता है तो सारी चीजें उसके साथ सही होने लगती है।
और अगर मेंटल फिटनेस रहेगी तो लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाती है। आज के जेनजी टॉक्स में हमने बात की फिटनेस को लेकर। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और किसी और टॉपिक पे इन जेंजर्स के साथ बात करेंगे, इनकी बातों को जानेंगे और जानेंगे कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है उस खास टॉपिक को लेकर। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com